हे फूडीज़, मैं नीतू शुक्ला फूडी शूडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बना रहे हैं चने के लड्डू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भुने हुए चने जो होते हैं उनके हम आज लड्डू बना रहे हैं। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं लगभग आधा किलो भुना हुआ चना। यहाँ मैंने छिलके वाला लिया है। अगर आप चाहते हैं बिना छिलके वाला तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन छिलके वाला लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या करना है, इन्हें ना मिक्सी में अच्छे से पीस लेना, हमें इसका पाउडर बनाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का पाउडर बनकर तैयार हुआ है। हमें क्या करना है, चनों को ना मिक्सी में डालना है, पीसना है और फिर क्या करना है, छलनी से छान लेंगे। थोड़े बहुत जो मोटे चने रह जाते हैं उसको दोबारा मिक्सी में डालेंगे और फिर से छान कर हमें ऐसे पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये आटा हमारा तैयार हो गया है। इसको कोई सेकना नहीं है, कुछ भुनना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना। आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ चढ़ा दी है एक बहुत बड़ी कढ़ाई। जी हाँ, इसमें डालेंगे अब हम 2 बड़े चम्मच देसी घी। इसमें क्या करेंगे, अपने ना जो बादाम है ना, इसके अंदर हम बादाम डालेंगे तो उनको थोड़ा सा ना रोस्ट कर लेंगे, यानी घी में अच्छे से इनको सेक लेंगे ताकि थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। आप चाहें तो ना इनको प्लेन भी बना सकते हैं, लड्डुओं को प्लेन भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन अगर बीच में बादाम डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्ज़ी है, कोई ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं तो ये देखिए मेरे जो बादाम है अच्छे से सिक गए थे। तो क्या करा, मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इनको भी मैं मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये देखिए पीसने के बाद कुछ इस तरीके से, पूरा पाउडर नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा दरदरा भी रखना है। और ये है कुछ तिल, इनको भी मैंने ना ड्राई रोस्ट किया था और थोड़ा सा ना पीस लिया था। इसके क्या करेंगे, हम लड्डू के ऊपर ना कोटिंग करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कैसे बनने वाले हैं। तो ये मैंने ले लिया वही सेम कढ़ाई, इसमें थोड़ा सा घी बचा हुआ था और मैंने और डाल दिया है। मतलब जितना हमारा चना होगा ना उतना ही घी लग जाता है, लगभग आधा लीटर यहाँ घी लगा है ये। तो ये घी मेल्ट हो गया है, इसमें अब हम डाल देंगे अपना चने का आटा। यहाँ मैंने गैस कर दी थी बंद, क्योंकि बस हमें ना घी को पिघलाना था। तो यहाँ पे मैंने चने का आटा डाल दिया और साथ ही साथ डाल दिए हैं हमारे बादाम। अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो ना घी को थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे घी गर्म है तो लग रहा है आपको बहुत ही लिक्विड सी फॉर्म हो गई है, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, ये बहुत अच्छे बनते हैं लड्डू और बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है ये। जितना चना उतना ही हमें घी चाहिएगा इसमें। तो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए मैं आ गई हूँ पीछे बालकनी में, क्योंकि ये सारे काम ना लड्डू बनाना कुछ भी ऐसा होता है तो थोड़ा बैठ के ही मज़ा आता है करने में। ठंडा होने के बाद आप देख रहे हैं कितना थिक हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे मीठा। यहाँ मैं ले रही हूँ खांड। तो जितना हमारा चना होगा उसका आधा हमें मीठा लेना है। तो देखिए ऐसे मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला से कर सकते हैं लेकिन मज़ा नहीं आया, तो मैं तो यहाँ पे हाथ से कर रही हूँ। आप चाहें तो स्पैचुला से कर सकते हैं। हाथों से जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, कुछ उस तरीके से सारी खांड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन खांड डालिएगा, बहुत ही हेल्दी होती है। अब हम ऐसे लड्डू बनाएंगे। एक बार तो लगेगा यार कि ये तो बहुत ही ढीला सा बन रहा है, लेकिन कोई नहीं, ठंडा होकर बिल्कुल सेट हो जाता है ये। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कोटिंग करनी है हमें तिल की अपने लड्डुओं के ऊपर। प्लेन बनाएंगे तो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर तिल की कोटिंग कर देंगे तो और भी अच्छे हो जाएंगे। तो बस धीरे धीरे ऐसे ही आप लड्डू बनाते जाइएगा। पूरी तरह मिश्रण को मैंने ठंडा नहीं होने दिया था, क्योंकि पूरा ठंडा हो जाएगा तो ये ना सेट हो जाएगा, लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा जैसे हाथ में ये होना कि सुहाने लग गया तो हमने ये लड्डू बना लिए हैं। ये देखिए मैंने सारे तिल के लड्डू, सॉरी चने के लड्डू बना लिए हैं। तिल के लड्डू भी है मेरी रेसिपी, वीडियो देख लीजिएगा उसका भी। तो ये देखिए लड्डू पूरे ठंडे हो गए थे तो बिल्कुल सेट हो गए हैं। आई होप आपको ये चने के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली रेसिपीज़ को मिस ना कर सके। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।